केंद्र है वो अपनी तीसरी बार सत्ता कैसे ले उसके ऊपर काम कर रहा। जो हमारी मांगे हैं किसान मजदूर की भी एमएसपी गारंटी कानून बना के दें, C250 के अनुसार फसलों के दाम दे, जो दोनों बात आपने पहले कह रखी है। और तीसरा किसान मजदूर का कर्ज खत्म करें, लखीमपुर खीरी का इंसाफ, सभी केस वापस लेना। केस वापस लेना बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए, 2 मिनट का काम होता है। इसी तरह से अन्य मांगे जैसे दलित और खेत मजदूर और मजदूर की मांग है, अभी हमें रोजगार दिया जाए, नरेगा 200 दिन कर दीजिए, 700 रुपया दिहाड़ी कर दीजिए। तो ये मांगे हैं हमारी, तो इनके ऊपर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कोशिश ये की जा रही है कि इस तरह से एक मीडिया ट्रायल्स करके जहां आरएसएस के आईटी सेल के थ्रू किसानों के प्रति जो देश भर में नफरत फैलाई जाए, ये आंदोलन बड़ा ना हो जो हम देख रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ कोई भी बात नहीं है। जहां तक पंजाब सरकार का सवाल है तो उनकी स्थिति हमें संदेहपूर्ण लगती है। तो अभी इसके बारे में पूरी समीक्षा कर रहे हैं, इसके बारे में बात आगे जाके करेंगे। जिस तरह से 0 FIR काटी गई, जो भी आप हमारे सामने आ रहा, तो ये लोगों के दबाव में काटनी पड़ी है। फिर भी उनमें पंजाब सरकार ने क्या चीज रोकी? हम बोल रहे हैं भी शंभू पर ऊपर जो पुल है, इसकी हमारे पास फर्द है। तो ये पुल जो है ये टेरिटरी पंजाब में है। अभी तक इसके बारे में स्थिति कोई स्पष्ट नहीं की। हमने एक पुलिसकर्मी खनौरी बॉर्डर से पुलिस को दिया था, उन्होंने बोला डीआईजी पद पर इसकी इंक्वायरी। अभी तक उनके बारे में डीआईजी पद की इंक्वायरी करके आपको बताएंगे, तो उसके बारे में भी अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं की। तो इनकी जो एक्टिविटी है कि क्या आपका जॉइंट ऑपरेशन है, वो कभी भी खुलकर इसके बारे में बोलते नहीं है। बताएं हमें क्या है। दूसरा, अब आज विधानसभा का इजलास आएगा, तो देखते हैं आज क्या करती है पंजाब सरकार। एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर क्या आज मता डालकर केंद्र को भेजती है, हमारी सारी मांगों के ऊपर क्या होती है, शहीद शुभकरण सिंह के ऊपर क्या विधानसभा में श्रद्धांजलि दी जाती है, नहीं दी जाती, ये सब बातें देखकर इनकी बात करेंगे। और दो, शहीद शुभकरण सिंह जी जो केंद्र की गोली से शहीद हुए हैं, उनका जो कल हमने फैसला किया था कि आज जो है अखंड पाठ जो है वो उनके गांव पैतृक में शुरू हो जाएगा। और परसों 3 मार्च को उनके गांव में ही जो हम लोग अरदास दिवस, अंतिम अरदास दिवस और श्रद्धांजलि समागम मनाएंगे। तो इधर जो राजस्थान के हमारे किसान मजदूर नौजवान माताएं बहने हैं, हरियाणा के, इस तरह से यूपी जो नजदीक के राज्य हैं जैसे पंजाब है, तो यहाँ से लाखों किसान मजदूर माताएं बहनें शहीद शुभकरण जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ जरूर बठिंडा में जो बल्लो गांव है वहां जरूर पहुंचे। उनको सबको हम लोग न्योता दे रहे हैं। तो ये बड़ा समागम हम करें और सरकार के ऊपर प्रेशर पाएं कि किस तरह से ये हमारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और भी लोग हैं, एक हमारा जो हमारा किसान नौजवान है, जिस तरह से उन्हें खनौरी बॉर्डर से उठाया गया, जिस तरह से उनको उनकी जो बाईं लेग्स है वो तोड़ी गई। आपके सामने एक नौजवान है जिनकी आंख निकालनी पड़ी है, एक नौजवान है जिसके ऊपर गोली जो है आर पार बाजू में हुई है। इस तरह के भी आपके सामने। और 255 की तो MLR कटी हुई है, वो स्पष्ट हो गई इस आंदोलन में घायल हुए। तो जो लोग हॉस्पिटल में नहीं गए, तो लगभग ये आंकड़ा 500 के नियर अबाउट होगा जो इंजर्ड हुए हैं सरकार की बर्बरता में। हाँ देखिए, कल आप देखा जैसे 2-3 दिन में पूरी तरह वो लीडरशिप वहां बैठी हुई है। और दूसरा, 2 बड़े फोरम हैं। जब हम कल भी हमने बातचीत की, रात आज भी की है, तो दोनों फोरमों को बहुत सी बातें स्पष्ट कर लेगी, बहुत सी करनी पड़ती है। तो लीडरशिप भी 2 बॉर्डरों पर है, तो इसलिए समय भी लगता है। तो आज शाम को 6 बजे हम स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि क्या आगे का कार्यक्रम होगा। देखिए, मैंने वही बोला कि जो भी हमारी जो वार्ता चल रही है, 2 बड़े फोरम है, 2 अलग अलग जगह पर, इनका डिस्टेंस भी 2-3 घंटे जाने में आने में लगता। अब इधर जाते उधर जाते, कल का सारी देर तो व्यस्त रहे हम लोग। तो उसके बारे में जो आगे हमने सोच रखा था, उसके बारे में आज फिर गहन विचार होगा। जो बातें उधर से आती इधर विचार करनी पड़ती, इधर से जाती उधर विचार करनी पड़ती है। तो उसके बारे में शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे। नहीं, सरकार, केंद्र सरकार तो अब किसानों के ऊपर ध्यान देने के अलावा वो अपनी तीसरी बार जीतने के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर जोर दे रही है, उधर ही कार्य कर रही है। मुझे नहीं लगता किसान मजदूर का उन्हें फिक्र है। बेशक आंदोलन बड़ा हो रहा, दबाव अपने आप पर है, तो इसका जवाबदेही तो 140 करोड़ देश के वासी लेंगे उनसे।
जो भी हम करने वाले हैं वो स्थिति स्पष्ट करेंगे। देखिए हम देखिए जो भी हमारे भाई हैं हमें कुछ अनुचित भी बोले वो कोई बड़ी बात नहीं, सब हम सह लेंगे, हमारे घर की बात है। एकता के लिए हम अलग से प्रयास कर रहे हैं और देखें आगे क्या होता, भगवान कुछ अच्छा ही करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।